पार्लियामेंट में महिलाओं को 33% आरक्षण को लेकर चर्चा चल रही है। विपक्ष की तरफ से कई मुद्दों का हवाला देते हुए इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इस बिल का विरोध पहले नहीं हुआ है, शायद ये विधेयक कांग्रेस या फिर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में ही पास हो गया होता, लेकिन तत्कालीन 3 दिग्गज नेताओं ने इसका विरोध किया था, जिसमें आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव, शरद यादव और साथ ही सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का नाम शामिल है। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर संसद में जारी बहस के बीच 1999 का एक पुराना भाषण फिर से चर्चा में आ चुका है। उस समय लोकसभा में समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने महिला आरक्षण बिल पर तीखा हमला बोलते हुए इसे मुसलमानों, दलितों और पिछड़ों के खिलाफ षड्यंत्र करार दिया था। और आज भी जब इस पर चर्चा हो रही है तो समाजवादी पार्टी की लाइन वही है जो मुलायम सिंह यादव की थी। उन्होंने भी इसे मुसलमानों के खिलाफ बताया था और अखिलेश यादव भी महिला आरक्षण में मुस्लिम महिलाओं को भी रिजर्वेशन देने की मांग उठा रहे हैं। उस वक्त मुलायम सिंह भी कोटे में कोटा की मांग उठा रहे थे और आज अखिलेश यादव भी यही काम कर रहे हैं। आप खुद देखिए। अध्यक्ष महोदय, ये महिला आरक्षण के विरोधी समाजवादी पार्टी नहीं है और भी हमारे राष्ट्रीय जनता दल की। सवाल इतना है कि वर्तमान जो विधेयक का स्वरूप है उसके चलते हिंदुस्तान के जनप्रतिनिधि और जनता का संबंध खत्म हो जाएगा। रोटेशन के अनुसार अगर ये आरक्षण लागू होता है तो जनप्रतिनिधि और जनता के जो गहरा रिश्ता है उस रिश्ते को खत्म किया जाएगा। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि आरक्षण हो, अरे प्रश्न नहीं है तो क्या आपने क्या कर लिया? हम कहते हैं नहीं पेश हो रहा है, आप बीच में क्या बोल रहे हैं? आप मुझे मत सिखाइए, आपसे कम नहीं रहा हूँ सदन में, आपसे कोई कम सदन में नहीं रहा हूँ। हाँ, आपको आप जैसे लोग बहुतों को सुना मैंने, बात ऐसे बहुत सुनते हैं, बहुतों को करके आए थी। ऐसे अध्यक्ष महोदय आपने इजाजत दी है, हम तो कहते हैं अध्यक्ष महोदय पूरा का पूरा षड्यंत्र है मुसलमानों के खिलाफ और दलितों पिछड़ों के साथ। जहां तक बीजेपी और कांग्रेस का सवाल था, हमने पहले कहा था ये दोनों एक हैं, ये दोनों ने शोषण किया लगा था और आज भी इसी तरह से महिला आरक्षण लागू करके आत्म महोदय जो साधारण परिवार के, गरीब परिवारों के, दलित परिवार के, मुसलमान परिवार के या पिछड़ी जातियों के लोग जो इस लोकसभा में 85-90% गरीबों की आवाज, किसानों की आवाज बुलंद करने वाले हैं, उनको वंचित करने का सबसे बड़ा षड्यंत्र इस कांग्रेस और बीजेपी का दोनों का है। ये दोनों मिलकर के देश को बर्बाद तो किया ही है, अब जो संसदीय लोकतंत्र बचा था उसको भी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। इसलिए बीजेपी आपकी हालत इसीलिए हो गई और हालत हो रहा है। इसलिए जो प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था कि आम सहमति होगी, आम सहमति लेकर के ही हम इस बिल को पेश करेंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय आम सहमति लेकर इस बिल को पेश किया जाएगा, ये प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था और अभी तक आम सहमति नहीं ली गई है और आम सहमति जब हो जाए तब सदन के अंदर पेश होना चाहिए। और ये जो मुलायम सिंह जी, विधेयक है without any bill in the house you are discussing the merits of the bill. What is this? अध्यक्ष महोदय सदस्यता भी ले लेंगे तो सदस्यता दे देंगे, लेकिन इतने बड़े समाज की उपेक्षा बर्दाश्त हम नहीं कर सकते सदन के अंदर। इस तरह से अगर चुन के आ गए तो ये बहुमत के बल पर how can you discuss the merits of हर तरीके से then only the bill is there and then only you can discuss। तो आज हम बहुमत इनका हो सकता है, लेकिन हम उनकी आवाज उठा रहे हैं जो देश में जिनका बहुमत है। इसलिए आवाज हमारी सुनिए और अध्यक्ष महोदय जो वादा किया था सरकार की तरफ से वो आम सहमति जब हो उसके बाद ही विधान पेश किया जाए। को जल्दीबाजी क्यों है महिला विधेयक के पक्ष में? हम आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही, हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आदि आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं क्या मुस्लिम महिला आदि आबादी में नहीं आती हैं? ना देंगे। अध्यक्ष महोदय बहुत विनम्र उससे होकर के किसी को हर्ट न करे वो बात भी मैं कहना चाहता हूं।
अध्यक्ष महोदय, जब माननीय प्रधानमंत्री जी को पिछड़ों से वोट चाहिए था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को कहा कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूँ। चलो ये नहीं, चलिए आगे बढ़िए।